एक था जंगल। जंगल के पास एक गांव था। गांव में एक औरत रहती थी। औरत की एक नन्ही सी बच्ची थी। वो लाल टोपी ओढ़ती थी। गांव वाले उसे लाल टोपी वाली कहते थे। जंगल के दूसरे किनारे पर एक और गांव था। उस गांव में लाल टोपी वाली की नानी रहती थी। एक दिन सुबह सवेरे माँ ने अपनी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, सर पर लाल टोपी उड़ाई और बोली, ये टोकरी लो, इसमें हलवा है और शरबत की एक बोतल। लपक झपक जाओ और अपनी नानी को दे आओ। बहुत अच्छा अम्मी, नन्ही बच्ची ने बड़े प्यार से कहा। माँ बोली, और हाँ, गर्मी के दिन है, थोड़ी देर बाद सूरज सर पर आ जाएगा। सीधी जाना, रास्ते में कहीं ना रुकना, न किसी अजनबी से बात करना। सीधी जाऊंगी, कहीं नहीं रुकूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, बच्ची ने कहा। माँ बोली, नानी को मेरा सलाम कहना और कहना किसी दिन मैं भी आऊंगी। लड़की ने टोकरी उठाई और नानी की घर की तरफ चल पड़ी। लड़की ने टोकरी उठाई और नानी के घर की तरफ चल पड़ी। नानी के गांव को जंगल में से रास्ता जाता था। वो जंगल में दाखिल हुई तो हलवे की खुशबू पाकर जंगली जानवर अपने अपने बिलों और घोंसलों से बाहर निकल आए। चिड़िया बोली, ए नन्ही, थोड़ा सा हलवा हमें भी दो। खरगोश बोला, मैं तो शरबत पीऊँगा, बहुत दिनों से नहीं पिया है। लाल टोपी वाली बहुत अच्छी, बहुत नेक, बहुत रहमदिल लड़की थी। अगर ये चीज़ें उसकी होती तो वो उन्हें जानवरों में बांट देती। लेकिन ये तो उसकी नानी की थी, वो किसी दूसरे को कैसे दे सकती थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, देखो भाई, ये चीज़ें मैं नानी के लिए ले जा रही हूँ। अम्मी ने कहा है कि नानी के सिवा किसी को ना देना। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, अगली दफ़ा जब आऊँगी तो तुम्हारे लिए भी लाऊंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि एक भेड़िया आ गया। चिड़िया फिर से उड़कर दरख्त पर जा बैठी। खरगोश बिल में घुस गया। लाल टोपी वाली बहुत बहादुर लड़की थी। वो भेड़िए से बिल्कुल नहीं डरी। भेड़िए ने कहा, सलाम नन्ही टन टन, ये सुबह ही सुबह कहाँ चली? नानी अम्मा के घर, उनके लिए हलवा और शरबत ले जा रही हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, और मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी नानी अम्मा रहती कहाँ हैं? मकार भेड़िए ने पूछा। भेड़िए ने कहा, सलाम नन्ही टन टन, ये सुबह ही सुबह कहाँ चली? नानी अम्मा के घर, उनके लिए हलवा और शरबत ले जा रही हूँ। नन्ही ने जवाब दिया। और मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी नानी अम्मा रहती कहाँ हैं? मकार भेड़िए ने पूछा। यहाँ से 1 मील दूर जहाँ जंगल ख़त्म होता है, वहाँ एक गांव है। नानी अम्मा वहीं रहती हैं। उनके दरवाजे का रंग लाल है और उसके पास ऊंचा सा दरख्त खड़ा है। लाल टोपी वाली को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी भर आया था। उसका दिल चाहता था कि अभी वो उसकी तिक्का बोटी कर दे, लेकिन फिर सोचा कि इस बच्ची से मेरा क्या बनेगा। उसके साथ उसकी नानी को भी खाऊंगा, तब मेरा पेट भरेगा। उसने कहा, तुम तो ऐसे जा रही हो जैसे कोई स्कूल जाता है। वो देखो, सामने रंग बिरंग फूल खिले हैं। तुम्हारी नानी ये फूल पाकर बहुत खुश होगी। लाल टोपी वाले ने सर उठाकर सामने देखा। वहाँ लाल, पीले, नीले फूल हवा में झूम रहे थे। उसने सोचा, मैं इन फूलों का गुलदस्ता नानी अम्मा को दूंगी तो सचमुच उन्हें बहुत खुशी होगी। अभी तो सुबह ही है, दोपहर से पहले पहले नानी अम्मा के घर पहुंच जाऊंगी। उसने टोकरी नीचे रखी और फूल चुनने लगी। अब भेड़िए की सुनिए। वो भागम भाग नानी के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। खट खट खट। कौन है? नानी ने अंदर से पूछा। भेड़िया बारीक आवाज़ में बोला, मैं हूँ आपकी नवासी, लाल टोपी वाली। आपके लिए हलवा और शरबत लाई हूँ। मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खुला है मेरी बच्ची, अंदर आ जाओ, नानी ने कहा। भेड़िए ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। नानी अम्मा उसे देखकर डर गईं। उन्होंने बिस्तर पर से छलांग लगाई और अलमारी में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। भेड़िए ने सोचा, पहले लड़की को खाऊं और फिर बुढ़िया को खाऊंगा। ये बचकर कहाँ जाएगी। वो नानी के पलंग पर लेट गया और लाल टोपी वाली का इंतज़ार करने लगा। इधर लाल टोपी वाली ने गुलदस्ता बना लिया था और अब टोकरी उठाए नानी के घर आ रही थी। कुछ देर बाद वो उनके घर के बाहर पहुंच गए।
उसने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट खट। भेड़िए ने पूछा, कौन है? लाल टोपी वाली उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हुई। फिर सोचा, शायद ज़ुकाम की वजह से नानी अम्मा की आवाज़ भारी हो गई है। उसने दिल में सोचा, मैं हूँ आपकी नवासी, लाल टोपी वाली, आपके लिए हलवा और शरबत लाई हूँ, और हाँ, फूलों का गुलदस्ता भी। ये फूल मैंने आपके लिए जंगल में चुने थे। मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलिए। भेड़िए की खुशी से बाँछें खुल गईं। उसने कहा, दरवाज़ा खुला है मेरी बच्ची, अंदर आ जाओ। लाल टोपी वाली ने दरवाज़ा खोला। अंदर आई। भेड़िए ने अपना जिस्म चादर में छुपा लिया। उसका थोड़ा सा मुंह बाहर निकला हुआ था। उसने कहा, टोकरी मेज़ पर रख दो और मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें प्यार करूं। लाल टोपी वाली आहिस्ता आहिस्ता पलंग की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर एकदम रुक गई। बोली, नानी अम्मा, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें अच्छी तरह सुन सकूं। भेड़िया बोला, और आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? लड़की ने फिर पूछा, ताकि तुम्हारी प्यारी प्यारी सूरत अच्छी तरह देख सकूं। भेड़िए ने जवाब दिया, और आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? ताकि तुम्हें अच्छी तरह चबाकर खा सकूं। ये कहकर भेड़िए ने बिस्तर से छलांग लगाई और मुंह फाड़कर लड़की की तरफ बढ़ा। आप समझ रहे होंगे कि कहानी ख़त्म हो गई। भेड़िया लाल टोपी वाली को खा गया, लेकिन नहीं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आप शायद इन जानवरों को भूल गए जो उस बच्ची को जंगल में मिले थे। वो समझ गए थे कि भेड़िए की नीयत अच्छी नहीं है। वो लड़की और उसकी नानी दोनों को खाना चाहता है। चिड़िया ने चूं चूं करके लड़की को बताने की कोशिश की थी कि भेड़िए से खबरदार रहे, लेकिन वो बातों में ऐसी मगन थी कि चिड़िया की चूं चूं नहीं सुनी। चिड़िया तेज़ी से उड़ती हुई जंगल के रखवाले के पास गई और उसे सारी बात बता दी। वो बंदूक लेकर उसी वक्त चिड़िया के साथ हो लिया, और ऐन उसी वक्त जब भेड़िया लाल टोपी वाले की तरफ बढ़ रहा था, खट्टाक से दरवाज़ा खुला और जंगल का रखवाला बंदूक ताने अंदर दाखिल हुआ। फिर ठाक की आवाज़ आई और भेड़िया ज़मीन पर गिरकर लौटने लगा। नानी अम्मा अलमारी के अंदर बंद थीं। उन्हें कुछ पता न था कि बाहर क्या हो रहा है। बेचारी कुछ ऊंचा भी सुनती थीं। लाल टोपी वाली ने ज़ोर ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा खटखटाया और चीख चीख कर आवाज़ें दी, तो वो बाहर निकली और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। नानी और नवासी ने जंगल के रखवाले का शुक्रिया अदा किया और उसे चाय पानी से उसकी खातिर की। लाल टोपी वाली कुछ देर नानी के साथ रही और फिर अपने घर वापस आ गई। उसने माँ को सारी बात बताई और वादा किया कि अब वो कभी रास्ते में नहीं रुकेगी और ना किसी अजनबी से बात करेगी।